हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब फैमिली पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर और पार्टनरशिप हमारा हो चुका है और हमारा सेकंड चैप्टर है मिक्सचर। मिक्सचर के क्वेश्चन सभी एग्जामों में आते हैं, लगभग एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो देरी न करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यदि आपको अपनी स्पीड बूस्ट करनी है तो 25 तक आपको टेबल याद रखनी है, पहाड़ी यानी कि 50 तक वर्ग याद रखने, और लगभग 20 तक घन, और उसमें 21 का और 25 का ये भी घन ध्यान रखना है। और सभी परसेंटेज ध्यान रखनी है, जैसे 1/1 100%, 50%, 1/2, 33 सही, 1/3%, 1/3, 1/4 25%। ये आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, तभी आप आगे चल पाओगे। यहाँ पे हम एस डी यादव की मैथ की जितनी भी टाइप है उन टाइपों को कवर कर रहे हैं। और ये हम एग्जाम के तरीके से करेंगे, यानी कि एग्जाम में हम कौन सी अप्रोच लगा के वहाँ पे हम फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चैप्टर है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जब दो या तीन कंपोनेंट को मिला के कोई एक चीज़ बनाई जाए, तो पहले तो हम मिश्रण को पहचानेंगे कैसे। तो यानी कि अगर एक कोई परसेंटेज या कुछ भी दिया हो और उसका सेकंड भी दिया हो और दोनों का अगर मिला के कुछ दिया है, तो उसमें हम मिक्सचराइजेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई परसेंट होगी, यहाँ से अंतर ले लेंगे, इसका अंतर यहाँ से यहाँ आएगा, इसका अंतर यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ हमारा एक रेशियो बनेगा। उसके बराबर कोई वैल्यू दी होती, मतलब होगी 5 10 15 20 या कुछ भी हो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कुछ दिया होगा। ठीक है, ये होता है मिक्सचर। जैसे जैसे सवाल को करते जाएंगे हमारे समझ में आता जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दो तीन टाइप से कराऊंगा, सभी क्वेश्चन बेसिक से कराऊंगा ताकि तुम्हारी समझ में आए। क्वेश्चन आप अपने उसमें से देखना, बुक में से, और लगभग इसमें 9 टाइप है और इन 9 टाइपों को मैं आज आपको पूरा कराऊंगा। ठीक है, और देरी न करते हुए जल्दी करते हैं, थोड़ा सा फास्ट तरीके से करेंगे। अब टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 कहता है जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। ठीक है, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं, ये जो परसेंट होती, मान लो ये 15 है और ये 17 है, तो ये बीच में जब भी इसकी मिलावट होगी, इसका हम मिलान करेंगे, यानी कि जब भी ये मिलेगा तो ये 15 से या तो ऊपर आएगा या 17 से नीचे। अगर इनसे ऊपर जाता है, यानी कि 18 जाएगा, 19 जाएगा, या कुछ भी जाता है, तो ये समझ लो यहाँ पे लाभ हानि हो रही है। यहाँ लाभ होगा, 15 से नीचे आएगा तो हानि हो जाएगी। लेकिन अगर फिक्स अगर हमें वो करना है, तो ये 15 और 17 के बीच में ही आएगा, तब हम इससे यहाँ पे निकालेंगे अंतर। ठीक है, सॉरी। तो 12 रुपये प्रति किलो की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलो की वस्तु की किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिक्सचर का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलो हो। यानी कि एक 12 का है, एक 18 रुपये प्रति किलो की है, टोटल कितने में मिला रहा है वो? 15 में। तो यहाँ से आपको रेशियो प्राप्त होगा 3:3, यानी कि 1:1 में मिलाया जाए। ठीक है, ये नंबर 1 था क्वेश्चन। नंबर सेकंड सेम है। 25 रुपये प्रति किलो की वस्तु को 20 रुपये प्रति किलो की वस्तु में किस अनुपात में मिलाया कर बेचा जाए कि क्रय मूल्य उसका 22 हो जाए। यानी कि 25 की वस्तु है एक और दूसरी 20 की है, और कितने मिला रहा है वो? 22 रुपये में सेल कर रहा है उसको। क्रय मूल्य मतलब उसका 22 में मिक्स कर रहा है दोनों को। तो यहाँ से 2:5
5, 2:3। ठीक है, सरल क्वेश्चन। तो ये बीच में ही आ रहा है, देखो 25 और 20 के 25 और 20 के बीच में ही 22 है, यहाँ पे 12 और 18 के बीच में 15 है। अब देखो टाइप नंबर सेकंड, जल्दी जल्दी करेंगे। जब परसेंट लाभ या हानि पर मिक्सर को बेचा जाए, ठीक है, 10 रुपये प्रति किलो की चावल, 10 रुपये प्रति किलो के चावल और 16 रुपये प्रति किलो का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% लाभ हो। अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, टोटल कितना दिया है, यहाँ पे 18 है, लेकिन हमारा 10 और 12 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, हमारा 10 और 16 है, सॉरी 10 और 16 के बीच में आना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या दिया है, 18 रुपये किलो। तो यानी कि 18 में 20% का लाभ है, यानी कि कितने परसेंट पैसा हो गया, 120% पैसा है, यानी कि हमें निकालना है 100। ठीक है, 5, 6, यानी कि ये हो गया 15। ठीक है, 3×5 = 15, यानी ये 15 रुपये था बीच में, तो ये 1:5। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। ये नंबर 1 क्वेश्चन था। सेकंड नंबर में आपको करा रहा हूँ। 25 रुपये प्रति किलो और 30 रुपये प्रति किलो की वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलो की बेची जाए कि 25% हानि हो। ठीक है, यानी कि ये 25 है और ये 30 है। अब एक्चुअल में यहाँ 25 से ऊपर या 30 से नीचे निकलना चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है 21, लेकिन 21 में कितने परसेंट की हानि हो रही है, 25%, यानी ये कितने परसेंट पैसा है, ये 75% पैसा है। ठीक है, 75 × 100। ठीक है, 100% निकाल लो भाई, इसका 100% ही यहाँ आएगा। ठीक है, 28 आ रहा है इसका, तो यहाँ पे अंतर ले लो, 2:3। ठीक है, आई होप ये दोनों सवाल आपकी समझ में आए होंगे। अब है टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। अब एक नॉर्मल सी बात है, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ा रहा है तो दूसरी वस्तु तो सेम रहेगी। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो उसको सेम करेंगे और फिर आगे चलते हैं, और बेसिक से भी समझाऊंगा। पहले बेसिक समझते हैं। दो वस्तुएं ए बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये 2:3 बराबर 5, 5 की वैल्यू दी है 120, 24 पे बात बैठी है। ठीक है, अब यहाँ से फिक्स निकाल लो, 24 दूनी 48, 24 दिया 72 ही हो गया। अब कह रहा है वस्तु ए की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए, यहाँ पे बढ़ा लो x के अनुपात हो जाए 3:2। ठीक है, कैंची का गुणा, यहाँ से इसमें होगा और फिर इसमें होगा, फिर यहाँ से ही हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस लग रहा है बीच में, 48 दूनी 96 प्लस 2x बराबर 216। 2x बराबर, यहाँ से इसको घटाओ तो ये 0, यानी कि ये माइनस में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी 96, ऐसे कर लो 0 और ये बचा 120, तो x बराबर आ रहा है 60। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 60 आंसर आ रहा है। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये तो टाइप में मतलब तरीका नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसे दूसरे टाइप से कैसे करेंगे, इसी सवाल को टाइप नंबर 3 का पहला है, यानी कि अनुपात दिया है 2:3 और फाइनल अनुपात हो रहा है 3:2 ए और बी। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ए बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बी तो सेम है, तो इसको सेम करेंगे। फिर अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे 2 का गुणा और यहाँ पे 3 का गुणा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये नया रेशियो बनेगा हमारा। ठीक है, बनाओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी 6 और 4 10। 10 की वैल्यू कितनी दी है वहाँ पे, 120, यानी कितने बात बैठी है, 10 पे, 12 पे।
ठीक है। और यहाँ कितना बढ़ा है, तो यहाँ बढ़ा है 5, ठीक है। यानी कि 12 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 60 बढ़ा है यहाँ पर। ये भी तरीका सही है। तो ये दोनों तरीके सही हैं, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 इसका करा देता हूँ मैं। किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। 7:5, 7 5 12, 12 की वैल्यू 72 गुणा 6 पे बैठी है, निकाल लो पूरा पहले। 42 और 30, ये इसकी फिक्स वैल्यू आ गई। अब कह रहा है मिश्रण में पहला चावल कितना किलोग्राम कम किया जाए, हमने x कम कर दिया इसमें पहले में से, ठीक है। नॉर्मल है बिल्कुल ये, कि दोनों का अनुपात हो जाए 7:6, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर, ठीक है। तो यहाँ से कर लो, 6 दूनी 12, 25 माइनस के 6x बराबर के 210, ठीक है। अब ये जाएगा यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो माइनस के 6x बराबर के 252 और 210, ये माइनस का है, ठीक है। 2 और 4, ये माइनस का बचा, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो x बराबर आ रहा है 7। x बराबर कितना आ रहा है, अब इसे दूसरे टाइप से हम करेंगे। देखिए कि अनुपात था 7:5, अब उसमें पहले मात्रा में कम किया है उसने, तो ये बन गया 7:6। लेकिन पहली मात्रा में कम किया है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा सेम रहना चाहिए। यहाँ पे दूसरा सेम नहीं तो उसको सेम करेंगे, ठीक है। यहाँ 6 और यहाँ 5, ये हमने सेम कर दिया, तो करिए। ये हमारा सेम हो गया। अब इसकी वैल्यू हुआ है टोटल 2 और 7, 72 की वैल्यू कितनी दी है वहाँ पे, 72, यानी गुणा 1 पे बैठी है। तो यहाँ पे भी कितना अंतर लेना है, 7 का, तो गुणा 1 पे यही कर देना, तो 7 आंसर। ये इसका दूसरा तरीका है। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ये भी सही है, ये बेसिक है तुम्हारा, जो तुम्हारी समझ में आए। अच्छा, अब है टाइप नंबर 4, ठीक है। जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, अब यहाँ पे पहली मात्रा बढ़ा रहा था, यहाँ पे दूसरी मात्रा बढ़ाएगा या घटाएगा, तो इसमें से एक ही क्वेश्चन करूंगा मैं, एक तुम खुद करेंगे। दो वस्तुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों वस्तुओं का अनुपात है 5:3, यानी कि 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 80 गुणा 10 पे बात बैठी है, निकाल लो 50 और 30। अब कह रहा है दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए, हमने बढ़ा दिया x की अनुपात हो जाए 5:4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें, ये हो गया 200 बराबर की प्लस की 5x, यहाँ पर बचा 50 बराबर की 5x, तो x बराबर आ गया 10, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसे दूसरे तरीके से करते तो पहले था 5:3 और फिर था 5:4, तो यहाँ पर दूसरी मात्रा में बढ़ाया है उसने, लेकिन पहली सेम है, तो यहाँ हमारी पहली सेम ही है, ठीक है। यानी कि 8, 8 की वैल्यू कितनी, अब हमें यहाँ पर सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी सेम है, ठीक है। यानी कि जिसमें घटाव या बढ़ाव यानी कि जोड़ या घटाव होता है तो वहाँ हम नहीं करते, जो हमारी सेम रहती है उसे हम सेम करते हैं। तो यहाँ सेम है ऑलरेडी पहले से ही, तो 8 की वैल्यू 80 यानी गुणा 10 पे बात बैठी है, तो ये कितना बढ़ा है यहाँ पर 1, तो 1 गुणा 10 बराबर 10, ठीक है। दूसरा सवाल तुम स्वयं करेंगे। अब मैं आपको कराता हूँ टाइप नंबर 5। जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, ठीक है, इसे बेसिक से कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ये कह रहा है 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में दिए हैं।
4:3 के अनुपात यानी कि 7, 7 की वैल्यू कितनी दी है 42, तो 6 पे बात बैठी है, निकाल लो। 6 चौक 24, 6 × 18। अब ये कह रहा है कि दोनों प्रकार के चावल में यदि x किलोग्राम कम मिलाया जाए, यानी कि माइनस की x, इधर भी माइनस की x घटा दो इसमें से, कि अनुपात 7:5 हो जाए। ठीक है, कितना अनुपात हो रहा है 7:5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दो लाइन है, ये ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 24 पंजे 120 माइनस के 5x बराबर के 18 सत्ते 126 माइनस के 7x। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस के 6x बचे, यहाँ से ये घटाएंगे तो बराबर ये जाएगा प्लस में, तो माइनस के 2x बचे, तो माइनस से माइनस, तो x बराबर 3। ठीक है, x बराबर आ रहा है 3। तो ये आपको सेकंड सवाल भी सेम है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, ये से बेसिक से ही कर लेना, बेसिक सही है इसका। अब आता है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या है कि जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाए। ठीक है, जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाए, तो ये एक कोई बीकर है। ठीक है, इसमें मान लो कि 50 लीटर पानी है, या 50 लीटर कोई चीज़ है, यानी शहद मान लो। अब इसमें से वो 10 लीटर निकालेगा और 10 लीटर पानी ही डाल देगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 लीटर निकालने के बाद 40/50, यानी 50, तो इसका आधार तो समान रहेगा क्योंकि 10 लीटर उसने डाल भी तो दिया। यही प्रक्रिया वो फिर एक बार फिर करता है, तो यानी कि फिर 10 लीटर निकालेगा, फिर 10 लीटर डाल देगा इसमें, यानी कि फिर 40/50। अब ये जितनी भी बार हो, अब जरूरी नहीं है कि 10 ही निकाले, अगर मान लो 8 निकालता है तो आप 42/50 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक फॉर्मूला बनता है कि x माइनस वाई बटे x की घात n। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि ये x बराबर जो कुल है, y बराबर निकाली गई राशि है। ठीक है, यानी 10 निकाल लिया, मान लो ये 50 है, और इसमें से 50 माइनस के 10 निकाल ली, तो बटे 50, ये ऐसे होगा 50 गुणा 40/50। अब ये n बराबर 2, 3, 4 ये साल है, दो बार n बराबर 2 दिया है तो 2 बार कर दो, तो इसकी मात्रा निकल के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, मैंने आपको इसका आधार समझा दिया है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा है, यदि उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर उतना ही दूसरा द्रव मिला दिया जाए, पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकालकर उतना ही द्रव डाल दिया जाए, और अंत में यह क्रिया 3 बार होती है। ठीक है, यह क्रिया 3 बार करता है, अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले था, फॉर्मूला देख लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स की घात n। n बराबर ईयर है, यानी 3 दिया है हमें। y कितना कर रहा है, वो 5 लीटर ही निकाल रहा है, 5 लीटर डाल रहा है। x बराबर कितना है 50, तो खत्म, 50 गुणा 50 माइनस 5 यानी 45, 45/50 गुणा 45/50 गुणा 45/50। ठीक है, ये 50 से 50, 5 नाम 45, 5 धाड़े 50, 5 नाम 45 और 5 धाड़े 50, और ये फिर 5 नाम 45, 5 दूनी 10, ये हो गया 729, 2 गुणा 10। ये मैं अलग कर लेता हूँ इसको, क्योंकि ये पॉइंट लगा देंगे, तो ये 2 से काटने पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है तो एक पॉइंट और लगा देंगे, 36.45 लीटर। ये क्वेश्चन सही था। दूसरा क्वेश्चन तुम स्वयं करेंगे, उसमें 35 लीटर है, थोड़ा बता देता हूँ मैं।
सेकंड क्वेश्चन को 35 लीटर है उसमें, और उसमें से बार बार ये क्रिया 4 बार कर रहा है, 3 लीटर निकाल रहा है। ठीक है, 3 लीटर यानी 32/35, 32/35 और 32/35 4 बार कर रहा है तो 32/35। अब जब इसे आप काट पीट करोगे तो ये आपका लगभग 24.46 लीटर आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है टाइप। अब टाइप नंबर 7 है, ये इसी का दूसरा रूप है। वहां पे हम सेम मात्रा निकाल रहे थे, यहाँ पे हम मात्राएं अलग अलग निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वही फॉर्मूला है। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए। इसके बाद 10 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए। पुनः 8 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए। अब बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी रह जाएगी? ठीक है, पहले 40 था, 5 लीटर, मैंने वो फॉर्मूला अपने दिमाग में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, पहले 40 था, उसमें से 5 लीटर निकालने के बाद 35/40 गुणा, फिर 10 लीटर निकाल लिया यानी कि 30/40 गुणा, फिर 8 लीटर निकाल लिया यानी कि 32/40। तो ये टोटल 31 लीटर आ रहा है। ठीक है, ये तो 31 लीटर, अगर परसेंटेज में पूछा यही तो 21/40 गुणा 100% लगा देंगे। ये आंसर आपका यही है, केवल लीटर पूछा है। अगर वो परसेंट में पूछे कितने परसेंट बच गया तो भाई 21 बचा है 40 में से, गुणा 100। दूसरा सवाल तुम स्वयं करेंगे। ठीक है, अब आता है टाइप नंबर 8। ये अच्छा सवाल है। दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 और 8:5 है, यानी कि दो धातु में, उनमें क्या है? ये टाइप है जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, यानी कि दो मिक्सचर हमें दिए और कोई तीसरा मिक्सचर भी हमें यहाँ मिल गया, यानी कि बना दिया उसने। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है और मैं इसको अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको, पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा आपके। ठीक है, टाइप नंबर 8 ही है। ये कह रहा है जब दो धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात है, पहली में है 5:2, पहली धातु में। ठीक है, तांबा और जस्ता, और दूसरी में है 8:5, तांबा और जस्ता। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए? ठीक है, ये दे दिया उसने, कर देंगे, यही सॉल्यूशन है इसका, ये समझ लो। इसका योग निकालो, 5 और 2 7, 8 5 13, 9 और 4 13। अब सभी को समान करेंगे, एक एलसीएम यहाँ से यहाँ तक सब समान लेंगे। ठीक है, तो 13 7 91 बैठा, यानी कि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 और यहाँ पर 13। अब ये करने के बाद हमें कोई एक धातु पकड़ लेनी है, हम ये फर्स्ट वाले को पकड़ लेते हैं। ठीक है, 13 पंजे 65, 8 7 56 और 7 7 नाम 63। ये आपका आंसर निकल के आ गया, 7:2। अब हम, जरूरी नहीं है ये पहली धातु से निकालें, हम दूसरी से भी निकाल सकते हैं, यानी कि तांबे की जगह हम जस्ते से भी देख लेते हैं। देखिए, 13 दूनी 26, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, यानी कि 7:2, यानी कि आंसर सेम रहेगा। ठीक है, ये सेकंड जो सवाल है वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, ये टाइप यही है। देखो, एक तो ये तीनों जो पहले हमें दिया है, ठीक है, ये दिया है, ये टोटल दिया है, पहले हम इनका निकालेंगे टोटल, योग करेंगे, योग के बाद हम इन्हें करेंगे समान। ठीक है, समान के बाद जैसे ही वो हमें संख्या मिलेगी समान वाली, जो एलसीएम होता है हमारा, उसका हम मल्टीप्लाई मारेंगे फर्स्ट धातु में, तो फर्स्ट फर्स्ट को ले लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हमने ले ली तो आंसर आ जाएगा। सेकंड सेकंड लेनी तो सभी में सेकंड ले लेना। ठीक है, तो ये आपका टाइप नंबर 8 भी खत्म। इसका दूसरा सवाल और है,
ये आप स्वयं करना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 5:2 और 7:6 और टोटल है, एक और दिया है 8:5, ये है 7, ये 13 और ये भी 13। ठीक है, ये भी सेम होगा लेकिन आंसर अलग है क्योंकि ये वेरिएबल अलग अलग है। यानी कि यहाँ 13, 7 और 7। ठीक है, यहाँ निकाल लेना कोई एक धातु पकड़ के और ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 9 है। टाइप नंबर 9 में है तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात। अब यहाँ पे अवयवों का अनुपात दिया नहीं है, ठीक है, वो समान बोल देगा यहाँ पे। सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं में पहली धातु 7 सौ तो सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं में जो पहली धातु है वहां सोने और तांबे का अनुपात है 7:2। और दूसरी है, ये फर्स्ट है, ये सोना है, ये तांबा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, गोल्ड और वो नहीं लिखा, ठीक है, कॉपर। और दूसरा है 7:11। ठीक है, अब इसे किस, दोनों मिला दिए, दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं में पिघलाकर एक तीसरी धातु बना दी, यानी कि 1:1। तो हमें दोनों समान करना है। तो बताइए तीसरी धातु में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इनका पहले योग करते हैं, 9 और ये हो गया 18। अब इसे हम करते हैं बराबर, यानी यहाँ पे होगा 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 18 ये बन गया, 18 ये यानी 18 ये। तो यहाँ पे नया हमें रेशियो प्राप्त होगा, वही हमारा वो है, क्योंकि समान कर दिया हमने, समान बोल रहा है वो। 15 फिर ये कट रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 देख लो इसका। दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी का अनुपात है 5:3। पहली में ये है और दूसरी में है 2:3। तैयार किया है। इन दोनों मिश्रणों में बराबर बराबर लेकर एक तीसरा, यानी कि फिर ये समान करना है हमें। तो समान करने पर क्या करते हैं, 8 और 3 ये 5। ठीक है, तो इन्हें समान कर दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से। ठीक है, ये हमने उल्टा करके समान कर दिया, ये समान हो गया। ठीक है, अब नया रेशियो प्राप्त होगा, वही हमारा आंसर है। 16 8 या 24, यानी कि 9 3 1 और ये 4। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है बहुत कम समय में। सभी टाइप्स मैंने करा दिए, आप इनको करने के बाद अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, और बस ठीक है, और क्या है। धन्यवाद।